अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं तो आपको ये पता ही होगा कि फाइनेंस बिल ऑफ 2022 में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। यानी कि अब आपको क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है फ्लैट 30% ऑन क्रिप्टो गेन्स प्लस 4% सेस। अब बहुत सारे लोग तो चुपचाप अपना टैक्स पे कर देंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो टैक्स इवेड करने की भी सोचते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इंडिया में क्रिप्टो टैक्स इवेड करना आपके लिए कितनी बड़ी भूल हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग टैक्स इवेजन। अब अगर टैक्स इवेजन के कारण मिलने वाली पेनाल्टीज जाननी है तो पहले टैक्स इवेजन को समझो, क्योंकि कई बार ट्रेडर्स को पता भी नहीं चलता कि वो टैक्स इवेड कर रहे हैं और उन पर पेनाल्टी लग जाती है। देखो, टैक्स इवेजन उस एक्ट को बोलते हैं जब आप जानबूझकर टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए अपनी इनकम या एसेट्स को छुपाते हो, जैसे कि अपने इनकम सोर्सेस को हाइड करना, अपने इनकम अमाउंट्स को कम करके बताना, फॉल्स डिडक्शंस दिखाना या फिर जानबूझकर झूठे एक्सपेंसेस क्रिएट करना। टैक्स प्लानिंग का मतलब है लीगल तरीके से डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने टैक्स के बर्डन को कम करना। जबकि टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है टैक्स कोड्स के बीच में लूप होल्स ढूंढकर टैक्स कम करना। वैसे तो ये लीगल है, लेकिन कई बार टैक्स अवॉइडेंस में लीगल और इलीगल वाली लाइन ब्लर हो जाती है और आप फंस जाते हो। जबकि टैक्स इवेजन का मतलब है जानबूझकर गवर्नमेंट से सोर्सेस छुपाना ताकि आपको टैक्स न देना पड़े, और अगर आप यहाँ पकड़े गए तो आपके ऊपर लगेगी हैवी पेनाल्टी और आप जा सकते हो जेल। अभी टैक्स इवेजन होगा कैसे? मान लो आपने ITR फाइल करते वक्त अपनी क्रिप्टो इनकम रिपोर्ट नहीं की, तो आपको इनकम टैक्स वाले सेक्शन 148A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू एक नोटिस फॉर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भेज सकते हैं। लेकिन ये नोटिस आपके पास अचानक से नहीं आता। पहले इनकम टैक्स ऑफिसर आपको 148A नोटिस भेजता है, जिसमें वो आपसे पूछता है कि आपको वो सेक्शन 148 का नोटिस क्यों ना भेजे। यानी कि टैक्स पेयर को एक मौका मिलता है अपनी इनकम छुपाने के लिए एक्सप्लेनेशन देने का। यदि आपके एक्सक्यूजेस ITO को सही नहीं लगे तो आपके ऊपर लगेंगी पेनाल्टीज, जो कि वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ द टैक्स इवेजन एंड द ग्रेविटी ऑफ द वायलेशन। लेकिन ये पेनाल्टी कौन सी, चलिए वो भी समझ लेते हैं। पेनाल्टीज फॉर पोटेंशियल क्रिप्टो टैक्स इवेजन इन इंडिया। यदि आपकी इनकम की अंडर रिपोर्टिंग या फिर मिस रिपोर्टिंग हुई है तो आप पर लगेंगी आपके ड्यू टैक्स अमाउंट की 50% to 200% तक की पेनाल्टी, और इसके साथ हो सकती है आपको 7 साल तक की जेल। और अगर आप डेडलाइन के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हो तो डीलेड मंथ्स पर 1% इंटरेस्ट भी देना होगा, जो कि 1000 रुपीज से लेके 5000 रुपीज तक की लेट फीस देनी होगी। और हो सकता है कि इन सब के बाद भी आपको 7 साल की जेल हो जाए। अब अगर आप TDS डिडक्ट नहीं करवा पाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट और लेट फीस देनी होगी, और अगर आप TDS का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको हर दिन के हिसाब से 200 रुपीज की लेट फीस देनी होगी। मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्रिप्टो इनकम इन इनकम टैक्स रिटर्न। अब यदि हम क्रिप्टो इनकम की बात करें तो मान लो आपकी क्रिप्टो इनकम अंडर रिपोर्टेड है, तो आपके ऊपर टैक्स ड्यू के 50% तक की पेनाल्टी लग सकती है, और अगर मिस रिपोर्टेड इनकम है तो पेनाल्टी 200% तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ अगर ITD को लगता है कि आपने जानबूझकर 25 लाख रुपीज से ज्यादा का टैक्स इवेड किया है तो आपको देना पड़ेगा फाइन और जाना पड़ेगा जेल। जेल ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 7 years। और मान लो अगर आपका इवेडेड टैक्स अमाउंट 25 लाख रुपीज से कम है तो भी आपको देना पड़ेगा फाइन और जाना पड़ेगा जेल। जेल ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 3 months to 2 years। और अगर मान लो कि आपने अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज ही नहीं की तो फिर आपको देना होगा 60% टैक्स रेट, 25% सरचार्ज एंड 4% सेस। यानी कि आपको देना होगा ओवरऑल 78% इफेक्टिव टैक्स रेट, और 10% की पेनाल्टी जो लगेगी वो अलग। और अगर आप सोच रहे हैं कि ITD को पता कैसे लगेगा कि आपने टैक्स इवेड किया है, तो जरा ठहर जाइए, गवर्नमेंट को सब पता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आपके क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं, फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भी। दैट्स व्हाई डोंट अवॉइड पेइंग टैक्सेस। और अगर आपसे पहले टैक्स इवेजन हो गया है, आप खुद से जाके गवर्नमेंट को वो टैक्स दे दो। आपको बस सेक्शन 139(8)A के अंडर एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। बाय द वे, ये तभी करना होता है जब गेन हुआ हो, लॉस में नहीं। ऑल्सो इस अपडेटेड रिटर्न की डेडलाइन टैक्स ईयर के 2 साल बाद खत्म हो जाती है। यानी कि अगर आपको असेसमेंट ईयर 2023-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ITRU फाइल करना है तो उसकी डेडलाइन है March 31, 2026। अगर आप खुद से ही इस डेडलाइन में टैक्स दे दोगे तो थोड़ा कम लॉस होगा, क्योंकि अगर ITD ने इवेजन डिस्कवर किया तो पनिशमेंट्स खतरनाक हो सकती हैं। ऑल्सो अगर आप टैक्स ईयर के बाद 12 महीने के अंदर ये रिटर्न फाइल करते हो तो 25% की पेनाल्टी लगेगी, और अगर 12 से 14 महीने के बीच करते हो तो 50% की पेनाल्टी लगेगी, और इसके बाद भी नहीं करते हो
तो ITD की पेनाल्टी लगेगी। आई होप कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप क्रिप्टो टैक्स इवेड करने का तो नहीं ही सोचेंगे। तो अगर आपको भी चाहिए अपने क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग में मदद, तो चेकआउट करें कॉइनेक्स को और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और कूपन कोड को यूज करके पाएं स्पेशल डिस्काउंट। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।